अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 9 मई के मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह से इमरान खान के हक में फैसला दिया और इमरान खान के जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दे दिया, इस पर नदीम मलिक ने बड़ा बेहतरीन तबसरा किया। इस हवाले से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और पीटीआई के निसार जट के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इस वक्त अदालतों से बाद फैसले आज़ादी के साथ आ रहे हैं, बाद फैसले, सारे फैसले नहीं। आज लाहौर हाई कोर्ट के सामने जिस्मानी रिमांड का केस था, ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से। तो जज साहब हैं जस्टिस अनवारुल हक, उन्होंने ऐसी पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी हैं कि 9 मई का पूरा केस और उसको पकड़ने वालों सारों को हिला के आज रख दिया। उन्होंने कहा कि जब लगा कि दरख्वास्त गुजार जेल से बाहर आ जाएगा, तब 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। तो बात तो वैसे ऐसे ही की थी हुकूमत ने, उन्होंने कहा बाकी मुकदमात में तो माफ़ी तलाफ़ी हो रही है, केस ख़त्म हो रहे हैं, अब 9 मई डाल दो, एंटी टेररिज्म और स्टेट के खिलाफ बगावत का मुकदमा डालो। तो जज साहब ने बात बिल्कुल सच्ची की है। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिमांड की क्या ज़रूरत है? अगर एक सियासी बंदा तकरीर करता है तो देखना यह है कि इसकी ज़हनियत मुजरमाना है या नहीं। बताया जाए दरख्वास्त गुजार जो ट्वीट किया, इसमें जुर्म क्या है। दरख्वास्त गुजार की जो ट्वीट पढ़ी गई, इससे ज़्यादा धमकियाँ तो जजेस को आज मिल रही हैं। जस्टिस अतमनिल्लाह का हमने कल स्टेटमेंट लाया, उन्होंने कहा मेरी फैमिली का पर्सनल डाटा सोशल मीडिया पे हुकूमती इदारे से लेकर पोस्ट कर दिया गया। सेक्शन 121 के तहत बगावत की कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने ये बात कही। उन्होंने कहा आप ये बताएं कि वोट को इज़्ज़त दो बयानिया, वो क्या उसको भी उधर डालेंगे या उधर डालेंगे? तो ये सियासी बयानिए को आपने बगावत या गद्दारी में अगर शामिल करना है तो उसकी जस्टिफिकेशन बताएं कि क्या वो मुजरमाना फेल था या एक पोलिटिकल स्टेटमेंट थी। गॉसिप चलती है कि इमरजेंसी लग जाएगी, पता नहीं मार्शल्लाह हो जाएगा, हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी, बस अक्टूबर में आपकी पार्टी के वजीर कह रहे हैं अक्टूबर में पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे ख्याल में इट्स नॉट डूएबल इन द करंट सर्कमस्टांसिस ऑफ पाकिस्तान। तो आपके ख्याल में ऐसा कोई अंदेशा खतरा मौजूद है? कोई तलवार लटक रही है हुकूमत के सर पर? मलिक साहब, कोई ऐसी तलवार नहीं लटक रही। और ये जो बात की जाती है ना, जो एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया 2-3 दफ़ा कि जब ही डाली हुई है या जब ही डालने की कोशिश कर रहे हैं आर्मी चीफ को या एस्टैब्लिशमेंट को, ये लफ्ज़ जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्फ़ आम में ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया का कोई मुल्क और गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी हुकूमत नोयत गुड वर्किंग रिलेशनशिप और इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट हो, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अपोजिशन को फिक्स करने के लिए, अदलिया को मैनेज करने के लिए, इन कामों के लिए नहीं दोबारा नहीं। मैं मतलब एक पॉइंट आपको दिया। अब दोबारा अमेरिका में आई थिंक ओबामा प्रेसिडेंट था, स्टैनले मैक्रिस्टल उनका पीक पे अफगान वॉर थी। स्टैनले मैक्रिस्टल ने कोई बयान दिया था जो हुकूमत के खिलाफ जाता था, उनका कमांडर था अफगानिस्तान के अंदर। इमीडिएटली ओबामा ने उसको फायर कर दिया था। उनकी 2 बेसेज अटैक हुई अफगानिस्तान के अंदर, 2 उनके जनरल रैंक के ऑफिसर ओबामा ने फायर कर दिया था। देयर शुड बी एक प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि जब भी डालो ताकि हमारी हुकूमत बची रहे। दिस इज नॉट अगला मरला है ना जो आप बात कर रहे हैं। मैं तो आपको एक बेस लाइन बताई है कि ये बेस लाइन रहती है, रहनी चाहिए। ये गॉसिप आपकी सारी पार्टी कहती है अक्टूबर में कुछ हो जाना है, तो आपकी पार्टी को क्यों लगता है अक्टूबर में कुछ हो जाना? नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं कह रही है अक्टूबर में कुछ होगा, ना कुछ होना है। और अगली बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बात को कतई नज़र कि मेरा ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से है, मौजूदा गवर्नमेंट का चलना वाहिद रास्ता है कि इस वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी आए। ये जो हम बेयकीनी की कैफियत और इन्वेस्टर के चलने के लिए जरूरी है कि आपके जो दाएं हाथ पे बैठे हैं ना, इन आप दोनों के दरमियान में कोई वर्किंग रिलेशनशिप हो जाए। सर जट साहब, क्या मुल्क के अंदर किसी ऐसे गैर आइनी इकदाम का खतरा मौजूद है या इमरजेंसी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोविजन मौजूद है, लेकिन वो बड़े एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के लिए? बिल्कुल ऐसे मामला को कंडेम करता हूँ। और मैं अगर इमरजेंसी भी लगे उसकी भी मजम्मत करें? बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। इस पाकिस्तान में वाहिद एक हल है कि आपका जो पार्लियामेंट है ना, मदर ऑफ द डिपार्टमेंट, इसकी सुपरमेसी और आइन और रूल ऑफ लॉ, जब आप इस पे स्टैंड कर जाएंगे ना, तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पेश आएगी। इकोनॉमिक इमरजेंसी की प्रोविजन मौजूद है और आजकल के जो हालात हैं इसके अंदर हो सकता है हुकूमत जान छुड़वाने के लिए कहीं हम तो फंस गए, हमारे ऊपर ही सारा वजन आया हुआ है, तो लगाओ इकोनॉमिक इमरजेंसी। ये मेरा ख्याल है कि ये अब इनके पास ये जितने ये बेबस है ना, ये असल में डू मोर पे चल रहे हैं। इनको कहा जा रहा है डू मोर, और ये डू मोर को करते 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 ये अपने सारा ये गड़े में फंस चुके हैं। ये अब ये ना आपने अच्छा इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो आजकल नून लीग के साथ मैंने इसलिए ये टर्म यूज की, जो अमेरिका हमारे साथ करता है ना, इस वक्त वो ये इनके साथ हो रहा है, ये इनके साथ हो रहा है। और ठीक है, मुझे इनके साथ हमदर्दी भी है, क्योंकि बेबस है ना, डरते हैं, सच नहीं बोलते, सामने नहीं आते। मैं समझता हूँ वोट को इज्जत दो का नारा जो इन लोगों ने मारा था ना, उसको रीस्टेट करें, आए मैदान मारें, पाकिस्तान की सालमियत इसमें हुकूमत में बैठ के ये मारे नारा। फिर ये ना इनको हो कि अगर ये नारा मारा तो हमारी हुकूमत जाती रहनी है, ये नहीं, इसको इस खौफ से नहीं। पहले मेरी बात सुने, एस्टैब्लिशमेंट के कांधों पे इंशाल्लाह ताला मैं आपके चैनल पे अगर खान कल
इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे चढ़कर हुकूमत लेगा ना, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो हुकूमत अगर इमरान को दोबारा मिली ना तो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से जब भी डालेगा ही तो मिलेगी, वैसे तो नहीं मिलनी। मेरा ख्याल है कि देखें, सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बिलीव करना चाहिए। देखें, इन लोगों ने जख्म से 3 बार ये निकाले गए, 3 बार निकालने के बाद भी आज तक ये सबक नहीं सी हासिल किया, और उन्हीं उसी तरह फिर ये इन लोगों ने और अब वापसी भी जफ्फी डाल के, और उसका नतीजा क्या निकला? आज ना नवाज शरीफ को फर्क पड़ रहा है, किसी को फर्क, आज मर वो रहा है जिसकी जेब से पैसे जा रहे हैं और वो भूख से मर रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जनाब, हम कहते हैं कि जी हमने हुकूमत को, हमने अपोजिशन को कहा, हमने जो इनके आईनी, हमने स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा, प्रेसिडेंट, डॉक्टर साहब हमारे चीफ व्हिप है नून लीग के, डॉक्टर साहब इस बात के गवाह हैं कि हाउस में जो कानूनी आईनी मामलात हैं, हमने इस पार्लियामेंट को आगे चलाने के लिए, पार्लियामेंट के फ्यूचर के लिए हमने पूरा मलिक साहब, ये क्या बात हुई कि हमारे एक फैसला आ गया, 41 मेंबरों को फांसी देने के लिए आ गए। गुजारिश ये है कि ये जो डू मोर वाली बात है ना, ये इस वक्त इससे मिलती जुलती कैफियत इसलिए है कि IMF का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, आपको के लिए दबाव है, लेकिन हमारे पास इस वक्त IMF की प्रोग्राम IMF को नहीं कह रहे सर, नहीं वही है, और कोई डू मोर, ये आपको कह रहे हैं कि आपको कहा जा रहा है डू मोर के PTI को फिक्स करें। साथ मुआहदे के तहत आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट अपनी मर्जी और ख्वाहिश से नहीं कर रही, ये सच है और उसे बोलना चाहिए। सर अगर आपको ऐसे बात मुश्किलात हैं, मैं सादा से पूछ लेता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट का आपके ऊपर दबाव है कि आप PTI को फिक्स करें, ये कह रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट की हमें मुकम्मल सपोर्ट है, होनी चाहिए। PTI को फिक्स करने के लिए होनी चाहिए, नहीं PTI ये फिक्स हो रही है अपने करतूतों की वजह से हो रही है। जवाब नहीं दे रहे डॉक्टर साहब, जवाब नहीं दे रहे। पलूशा, आपसे सुप्रीम कोर्ट और बाकी जजेस के हवाले से पूछूं, फैसले, बाज़ फैसलों के अंदर तो लगता है कि अब वो जम के खड़े होकर आज़ादी से फैसला करने की कोशिश हो रही है, लेकिन साथ अगर शिकायतें सुने तो वो भी एक्सेप्शनल नौइयत की हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि मेरी फैमिली का डाटा रिलीज़ कर दिया गया सोशल मीडिया के ऊपर। ऐसी सिचुएशन तो है कि इदारे एक दूसरे के आमने सामने हैं, और जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे थे, इंतहाई तशवीशनाक है वो कि हम यहाँ बैठे हुए हंस रहे हैं और माहौल को ज़रा हम लाइट ही ले रहे हैं, लेकिन असल में इस स्टूडियो से बाहर और इस बिल्डिंग से बाहर जो माहौल है इस्लामाबाद का, वो इतना जो है पुरसुकून। क्या माहौल कहता है? माहौल ये कहता है कि वज़ीर आज़म को ये नहीं पता उसकी हुकूमत कल चलनी है कि नहीं। माहौल ये कहता है कि पता नहीं इमरजेंसी ना लग जाए, क्या हो जाए। ये वो शोशे जो इस्लामाबाद में चलते हैं। इज इट डूएबल इन द करंट सिचुएशन? इट्स नॉट डूएबल। आई कैन नॉट से दैट, लेकिन आप ही के जो बिरादरी के लोग हैं, मैंने बड़े जो आपके जय्यद जर्नलिस्ट हैं उनके सबके तो यही वीलॉग्स में और उनके तबसरों में है कि यही इवेंचुअली इसी तरफ सिस्टम जा रहा है, और अगर ये हुआ तो फिर एक सबके लिए नुकसान है। इस इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या अफोर्ड कर सकता है मुल्क? देखिए, तो लगाने वाले ये जिसके हाथ में ताकत है और जिसने लगाना है उसने सोचना है। मुल्क की खातिर इकट्ठे हो जाएं, कुर्बानियों की बात की जाए। मैं समझता हूँ कि दोनों जमातों को चाहिए कि कैदी नंबर 804 से फौरन रुजू करें। नाज़रीन, नून लीग इस मुल्क में 3 बार मुसल्लत हुई और इन्होंने खूब करप्शन भी की और अवाम का पैसा भी लूटा, और जब इनको इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा उसके बाद ये फिर लंदन भाग गए। पाकिस्तान वापस ये डील करके आए और उसके बाद फिर जबरदस्ती इक़्तिदार पर मुसल्लत हो। नवाज शरीफ जो 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, नवाज शरीफ ने अपनी माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा कि बूट पॉलिश करके, चापलूसी करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ इतना फायदा होगा कि ये करप्शन कर सकते हैं, इस मुल्क से पैसा लूट कर बाहर जमा कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार अवाम इनको मुस्तरद कर देती है, रिजेक्ट कर देती है और अवाम इनसे मुतनफ़र हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। नाज़रीन, ये बूट पॉलिश करके, चापलूसी करके जबरदस्ती इक़्तिदार पर मुसल्लत तो हो गए हैं। 2024 के इलेक्शन में भी इनके भाई शहबाज शरीफ चापलूसी करके इक़्तिदार पर तो मुसल्लत हो गए हैं, और अब इक़्तिदार के मजे लूटने के साथ साथ ये करप्शन भी करेंगे, इस मुल्क को लूटेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि 2018 में इमरान खान डील करके मुल्क के वजीर आजम बने, लेकिन नाज़रीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2018 के इलेक्शन रिग थे। लेकिन ये बात ठीक है कि उस वक्त PTI और एस्टेब्लिशमेंट दोनों सेम पेज पर थे, और सेम पेज पर ही होने की वजह से इमरान खान कोलिशन गवर्नमेंट बना पाए। लेकिन नाज़रीन, अगर इनकी ये बात मान भी ली जाए कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे और वो डील करके इस मुल्क पर मुसल्लत हुए, लेकिन इमरान खान तो मुल्क के एक बार ही वजीर आजम बने हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी गलती से सबक सीख लिया, इसके बाद उन्होंने अपना मौकफ चेंज कर लिया, जेल में रह लिया और मुकदमात बर्दाश्त कर लिए। उनकी पार्टी को तोड़फोड़ का निशाना बनाया गया, उनके कारकुनान पर और अवाम पर जुल्म सितम किए गए। इमरान खान डट
डटकर खड़े रहे और जिस तरह से जेल में इमरान खान को बुरी हालत में रखा गया है, इमरान खान फिर भी नहीं घबराए, आज भी वो आवाम के साथ डटकर खड़े हैं। इमरान खान एक बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने और उसके बाद उन्होंने अपनी गलती से ये सीख लिया कि कभी भी चापलूसी करके और इक़्तिदार हासिल नहीं करना। हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत के लिए सिर्फ अवाम के पास जाना है, ना कि ताकतवर लोगों के पास। लेकिन नाज़रीन, नून लीग का ये शुरू से ही वतीरा रहा है और अभी भी उनका यही वतीरा है। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो गले पड़ते हैं, उसके बाद इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये बूट पॉलिश करते हैं, चापलूसी करते हैं और पाँव पड़ते हैं। नाज़रीन, निसार जट ने क्या खूब बात की और यही बात इमरान खान ने सबको सिखाई है कि पार्टी का लीडर ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता, बाकी पार्टी की क़यादत की भी अपनी सोच होती है। निसार जट का कहना था कि अगर इमरान खान डील करके इक़्तिदार हासिल किया तो मैं कभी भी उस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा। नाज़रीन, इमरान खान ने भी अपना क्लियर कट मौक़िफ़ दे दिया है कि वो हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत के जरिए ही इक़्तिदार में आएंगे और वो इस तरह की लूली लंगड़ी और कंप्रोमाइज्ड हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे तो बेहतर है कि वो अपोजिशन में ही रहे। नाज़रीन, इमरान खान का बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि वो जब भी इक़्तिदार में आएंगे बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ और हकीकी मैंडेट के साथ जो अवाम ने उन्हें दिया होगा उसके मुताबिक ही हुकूमत बनाएंगे, वरना वो हुकूमत में कभी नहीं आएंगे। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।